नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज और आप सभी का ग्रीन न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प क्या होता है, उसके बाद परागण क्या है, निषेचन क्या है, उसके बारे में। और आज जो है ये कृषि वनस्पति विज्ञान की जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अभी तक जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो पुष्प क्या है? पुष्प जो होता है वो पौधे का प्रजनक भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और पुष्प जो है वो बहुत ही एस्थेटिक वैल्यू से भरा हुआ होता है, बहुत ही आकर्षित होता है, आकर्षककारी होता है। और यही जो है पुष्प जो है वो फलों का निर्माण भी करता है और जो सीड है उसका भी निर्माण करता है। आगे चल के बताएंगे पर्टिकुलर किस पार्ट से जो है पुष्प के जो है फल बनता है और किस भाग से बीज बनता है, तो उसमें ये सहायक होता है। और पुष्प के जो मेजर पार्ट हैं, जो भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पुंगव में इंड्रूसियम और एक जायांग में गैनोसियम। पुंकेसरों का समूह नर जननांग भाग जो पुंकेसर है वो जब एक रहेगा, जब सिंगल मेल पार्ट जो रहेगा वो उसे क्या बोलेंगे? पुंकेसर। जब वो समूह में हो जाएगा, कई सारे जो है पुंकेसर मिलके क्या बनाएंगे? पुमंग बनाएंगे। तो ये क्या हुआ? पुंकेसर एक वचन है और पुमंग बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार जायांग में जो है वो अंडों के समूह को क्या बोलेंगे? मादा जननांग पार्ट है अंडों के समूह को। नेक्स्ट जो इसमें है ये देखिए, ये है पुंकेसर। ये है पुंकेसर। तो पुंकेसर के जो तीन मेजर पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर का जो होता है वो परागकोश होता है जिसे एंथर कहते हैं। और जो निचले का हिस्सा जो होता है वो उसे बोलते हैं पुतंत्र, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। और इन दोनों को, परागकोश और फिलामेंट को जोड़ता है जो उसे बोलते हैं योज। और इसी पर जो मादा पार्ट होता है मादा का, तो इसमें सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। उसके नीचे जो होता है वो होता है स्टाइल, इसे बोलते हैं वर्तिक्राग। वर्तिक्राग स्टिग्मा मीन्स होता है वर्तिक्राग। और इसे बोलते हैं स्टाइली को वर्तिका। तो उसके जो निचले हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। ये पूरा हिस्सा जो है वो अंडाशय होता है। और इसके नीचे जो हिस्सा होता है जहाँ पर अंडाशय स्थिर होता है, बैठा हुआ होता है, उसे बोलते हैं पुष्पासन या थैलमस। और इसके अंदर जो ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं पूरा बीजांड ओव्यूल्स। और इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे करके, इसे बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। बाद में जो है यही बीजांड जो है वही जो है सीड में चेंज हो जाता है, बीज में चेंज हो जाता है। तो इसका जो है इसमें जो है तीन जो है ऊपर की तरफ प्रतिध्रुवी कोशिकाएं पाई जाती है, उसके नीचे द्विध्रुवी केंद्रक पाया जाता है, उसके नीचे जो है अंडकोशिका होती है, उसके नीचे जो है दो गार्ड सेल होती है। अगर पराग कोश को जो पुंकेसर था, पुंकेसर की अनुपस्थ काटी जाए पुंकेसर की, तो क्या होगा? उसमें ऊपर की तरफ जो है 4 परागपुट पाए जाते हैं। पुंकेसर को जब काटेंगे तो उसमें 4 परागपुट पाए जाएंगे। अनुप्रस्थ काट मतलब कि जैसे कि कोई चीज़, मान लीजिए ये अमरूद है, तो अमरूद को बीज से ऐसे काटा जाए तो क्या होगा? अनुप्रस्थ काट होती। और यदि ऊपर से नीचे तक की तरफ काटा जाए तो अनुलंब काट होगी। तो इसमें क्या किया गया है? अनुप्रस्थ काट काटा गया है। तो अनुप्रस्थ काट जब काटेंगे तो ऊपर की तरफ जो है 4 चेम्बर मिलते हैं जिन्हें परागपुट कहा जाता है, जो कि
पॉलन चैम्बर होते हैं। इन्हीं पॉलन चैम्बरों में जो है पराग मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, पीएमसी पॉलन मदर सेल। उसमें क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या किसका निर्माण होता है, वो पराग कणों का निर्माण होता है। जो है पराग कण का निर्माण कहाँ से होता है, एंथर के जो पॉलन मदर सेल है उनके द्वारा होता है, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाके परागकण का निर्माण होता है, जो कि नर युग्मक एन होते हैं। याद रखिएगा, अभी निषेचन में आएगा, नर युग्मक एन होते हैं। नेक्स्ट है परागण। परागण क्या होता है, जब जैसे कि अभी जो है नर युग्मक तैयार हुए हैं, जो परागकण तैयार हुए हैं, उन परागकणों का जो मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो है वही जो है परागण कहलाती है। उन परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो है वो परागण कहलाती है। परागण जो है वो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वपरागण, एक परपरागण। मान लीजिए ये जो फ्लावर है, कोई सरसों का मान लीजिए फ्लावर है, सरसों का ये फ्लावर है, और सरसों में कितने होते हैं पुंकेसर, 6 पुंकेसर होते हैं टोटल, चतुर्दीर्घी, 4 बड़े 2 छोटे होते हैं। तो ये जो है बीच का हिस्सा जो क्या है, ये मादा है, इसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो प्रतिक्राग है, और जो ये हिस्सा है ये अंडाशय है, ये जो है ये पुंकेसर है। तो जब इन्हीं के जो परागकण, इसमें जो पुंकेसरों में बने हुए परागकण हैं, वही परागकण जब इसी पौधे के इसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये स्वपरागण हुआ है, तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। तो उसी के परागकण जो है उसी के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। और जब परपरागण क्या होता है, जैसे कि ये ले लीजिए एग्जाम्पल कि मक्का है, मक्के के जो ऊपर का जो फूल आता है वो होता है नर भाग, जहाँ लीफ के पास में जहाँ फ्लावर आता है वो होता है मादा होता है। और इसी के जब ऊपर के जो है परागकण इस पुष्प को जो फर्टिलाइज करते हैं, मीन्स यहाँ के जो परागकण हैं वो उसी पौधे के दूसरे जो मादा पौधा फूल है उस तक पहुँचते हैं, तो ये होता है गिटैनोगैमी। एक टर्म आता है गिटैनोगैमी, तो ये है गिटैनोगैमी। और यदि यहाँ पर कोई दूसरा पौधा हो मक्के का, मान लीजिए दूसरा पौधा यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए ये दूसरा पौधा है, तो यहाँ के जो परागकण है वो जब इस पुष्प को जो है फर्टिलाइज करेंगे, ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे, तो ये हो जाएगा परपरागण। क्योंकि यहाँ से जो पॉलन है वो यहाँ तक आने में कोई वेक्टर काम करेगा, कोई जो है कारक काम करेगा, चाहे वो हवा के द्वारा जाए चाहे वो कीट के द्वारा जाए, तो ये क्या होगा, जो है क्या बोलेंगे इसे, परपरागण। तो हो जाएगा ये परपरागण। और जो मैंने अभी बात की गिटैनोगैमी, तो गिटैनोगैमी जो है वो एक प्रकार से परपरागण को ही प्रमोट करता है। और जो परपरागण है उसके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो वायु द्वारा हो सकता है परागण हो, दूसरा जल के द्वारा हो सकता है, जंतु के द्वारा भी परागण हो सकता है। ये सब क्या है, वो परपरागण के कारक हैं जिनके थ्रू होगा। तो इसमें जो है अगर वायु के द्वारा होगा तो एनिमोफिलस बोलेंगे। सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि वायु परागण को क्या बोलते हैं, तो एनिमोफिलस कहते हैं। जल के द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। जंतु परागण को क्या बोलते हैं, जूफिली बोलेंगे, जो जंतुओं के द्वारा हो। ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनता है, जिसमें वायु परागण के एग्जाम्पल हैं सूर्यमुखी, मदार, गेहूँ, धान, जो है ये वायु परागण होता है। इसमें जल के द्वारा जो है वो कमल में होता है, सिंघाड़े में होता है, नारियल में होता है। कुमुदिन जो है वो फ्लावर है, उसमें जो भी जल के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है कीटों के द्वारा परागण होता है,
कीटों के द्वारा, तो उसे बोलेंगे एंटिमोफिली। जैसे कि सरसों में कीटों के द्वारा होता है, गुलाब में जो है कीट के द्वारा होता है, सुगंधित पुष्पों में जो है जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं, क्योंकि जब जो पौधे सुगंध छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या उनसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें मकरंद ग्रंथियाँ बोलते हैं, मकरंद ग्रंथियाँ, जो कि बहुत ही खुशनुमा जो है पदार्थ सिक्रेट करते हैं, जिससे कि कीट जो है, भौरे जो है आकर्षित होते हैं, ताकि वहाँ से जो है वो अपना जूस जो है वो सक करते हैं। और मधुमक्खियाँ, स्पेशली जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वही जो है परागण में भाग लेती हैं, और जो वहाँ का जो मकरंद है उसे सक करके जो है शहद रूप जो है शहद के रूप में परिवर्तित करती हैं। तो ये भी कीट के द्वारा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो किस के द्वारा होता है, तो वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा कि मधुमक्खी के द्वारा जो है सबसे अधिक परागण होता है। नेक्स्ट है पक्षी द्वारा, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, जिसे बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ये इंग्लिश वाला नाम जरूर याद रखिएगा कि पक्षियों के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि पक्षियों के द्वारा परागण कहलाता है, तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। फिली, ऑर्निथो मिस होता है पक्षी, फिली मिस होता है परागण, तो ये हो जाएगा पीपल और गूलर। नेक्स्ट है जंतु द्वारा, जंतु में जो है कदम्बा आ जाएगा, कदम, इसे चेरियोपटेरोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट है घोंघा परागण, जिसे गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं, जो जिमीकंद में होता है। ऐसे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है निषेचन एंड द्विनिषेचन। क्या होता है निषेचन और द्विनिषेचन? निषेचन का मतलब है जब नर युग्मक मादा युग्मक जो है नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट बनाता है, तो उसे बोलेंगे निषेचन। अभी आगे बात करेंगे कैसे हो रहा है। जो इसकी खोज किए थे वो सबसे पहले नवासीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैसे इसे क्या स्ट्रक्चर पहले भी बताए थे कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो वर्तिक्राग होता है। यहाँ पर जो है ये परागकण जो है, पॉलन ग्रेन जो है वो, ये गलत है, परागकण जो है यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा परागण। परागकण जो है वो वर्तिक्राग तक पहुँच गए हैं, तो इसमें क्या हुआ, परागण हुआ है। अब यहाँ पर जो है, जैसे इसकी मैंने पहले ही बात की थी, क्या क्या इसके अंदर होता है, तो ऊपर की तरफ जो होती है वो 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, उसके नीचे द्विध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, उसके नीचे जो है अंड कोशिका होती है, उसके नीचे जो है ये गार्ड सेल होती हैं। जब ऊपर से जो पॉलन है वो जो जर्मिनेट करेगा वो यहाँ तक आएगा, तब जाके जो है अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा। तो ऊपर जो परागकण पर जो पहुँचा है वर्तिक्राग पर परागकण, तो उसमें एक प्रोसेस चलती है। तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चर जान ले पहले। उसकी जो बाह्य कला होती है एग्जाइन बोलते हैं, उसके बाद अंतः कला होती है उसे इंटाइन बोलते हैं, और जो है उसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक का फिर से जो है वर्तिक्राग पर अंकुरण होता है। जो वर्तिक्राग है, जो ऊपर का हिस्सा जहाँ पर पॉलन कण जो है उपस्थित है परागकण, उसका अंकुरण होता है वर्तिक्राग पर। उसमें जब जर्मिनेशन होगा तो उसमें क्या होगा, एक नलिका केंद्रक जो होता है उसका जो है समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि 2n से n 2 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये इसमें 2 नर युग्मक बन जाएंगे, क्योंकि वो समसूत्री था, उसमें जो है समसूत्री विभाजन हुआ था। तो इसमें अब क्या होगा कि जो नर युग्मक है और वो मादा कोशिका जो है, अंड कोशिका जो है मादा की, उसके जो है एन से इसके साथ जो है मैटिंग करेगा, मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तब 2n का फॉर्मेशन होगा, 2n युग्मनज बनाएगा, तो जाइगोट हो जाएगा, वो 2n हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि किसी में क्रोमोसोम नंबर जो है, मटर का ले लीजिए, मटर में जो है 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो उसका जो n होगा 2n इक्वल टू क्या होगा 14, n इक्वल टू क्या होगा 7 इसके हो जाएंगे
नरयुग्मक और 7 इसके मिलके क्या बनाएंगे 14 टोटल जो है जाइगोट में 14 जो है क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे। तो इससे ये जो निषेचन होगा वो क्या होगा वास्तविक होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है अंडकोशिका से साथ मिलता है। यहाँ पर देखिए जो परागकण है ऊपर से आया नीचे तक, ऊपर से नीचे तक आया और यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर है जो सबसे पहले गार्ड सेल से जो है वो जैसे यहाँ पर पहुँचता है वैसे ही गार्ड सेल जो है मतलब कि इसका डिजनरेशन हो जाता है और अपने आप गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो उसके बाद जो है ये सीधा मिलती है इससे अंडकोशिका से। जब अंडकोशिका से मिलेंगी तो क्या होगा युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जो दूसरा भी होता है, जैसे कि अपने देखा कि जर्मिनेशन के टाइम 2 हो जाते हैं, एक नलिका केंद्रक एक वो जाइगोट जो एक गैमेट रहता है। तो वो जो है एक जो है किससे मिलेगा वो द्विध्रुवी केंद्रक, जो नलिका केंद्रक है वो किससे मिल जाएगा द्विध्रुवी केंद्रक से मिल जाएगा। जब द्विध्रुवी केंद्रक से मिल जाएगा तो उसका क्या बनेगा भूड़ पोष बनेगा, इंडोस्पर्म भूड़ पोष में का निर्माण हो जाएगा, जिसे बोलेंगे इंडोस्पर्म। तो यहाँ पर देखिए पहले जो बना है वो युग्मनज बना है, जाइगोट बना है 2n के साथ n को मिलकर, जिसे बोलेंगे वास्तविक निषेचन। अगला जो है जब दूसरा जो नरयुग्मक है वो जो है n वो जाके द्विध्रुवी केंद्रक जो द्विध्रुवी केंद्रक था उसके साथ जो है मिलके क्या बनाएगा भूड़पोष बनाएगा, जो कि त्रिगुणित हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे त्रिसंलयन या आभासी निषेचन, त्रिसंलयन और आभासी निषेचन। ये देखिए यहाँ से जो है वो सीधा निकला, जो परागकण है वो नीचे तक आता है और वहाँ पर आने के पश्चात जो है सबसे पहले गार्ड सेल से यहाँ तक पर जो है मीटिंग होती है, जहाँ पर जो है गार्ड सेल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद जो है और जो है पहला केंद्रक होता है वो अंडकोशिका से मिलता है, दूसरा जो जाके है वो द्विध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है और वहाँ पर जो है वो जो त्रिसंलयन का निर्माण करता है। जो द्विध्रुवी से मिलेगा वो त्रिसंलयन का बनेगा जो कि आभासी होगा, और जो अंडकोशिका से मिलेगा वो वास्तविक निषेचन होगा और त्रिसंलयन जो है वो आभासी होगा। अब निषेचन के बाद में क्या होता है कि निषेचन के उपरांत पुष्प में परिवर्तन क्या क्या आते हैं। तो बाह्य दल जो होते हैं वो सूख के गिर जाते हैं, दलपुंज जो होते हैं वो भी सूख के गिर जाते हैं, पुंकेसर जो है वो भी सूख के गिर जाता है, वर्तिकाग्र जो है वो भी सूख के गिर जाता है, वर्तिका भी है वो भी सूख कर गिर जाती है। अंडाशय जो होता है, जो मैंने बताया था ओवरी जो होता है वो जो है परिपक्व होकर जो है फल का निर्माण करता है। बीजांड जो होता है वो परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। अब बीज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भूड़पोषी होते हैं, एक वो होते हैं अभूड़पोषी। जो भूड़पोषी होते हैं वो गूदेदार होते हैं, जो बीज गूदेदार हो उन्हें बोलेंगे भूड़पोषी, जो इसमें गूदेदार नहीं होते हैं वो बोलेंगे अभूड़पोषी। अब अंडाशय की भित्ति जो होती है उसी से जो है कैसे निर्माण होता है, अंडाशय की जो भित्ति होती है उससे फल भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें कि बाह्य फल भित्ति जिसे इपिकार बोलते हैं, उसके बाद मध्य फल भित्ति होती है जिसे मीजोकार्प कहा जाता है, उसके नीचे जो है अंतः फल भित्ति होती है जिसे इंडोकार्प कहा जाता है। तो ये डिफिनीशन है फ्रूट क्या होता है। कोई पूछ ले कि फल क्या है, तो द एडिबल प्रोडक्ट ऑफ द वुडी और विच आर द इट्स डेवलपमेंट एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्लावर। फ्रूट इज अ रिपेंड, सीधा सीधा आप याद रखिए, फ्रूट इज अ रिपेंड ओवरी, पक्की हुई परिपक्व ओवरी को ही फल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर क्या होता है। फ्लावर जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल, जो मैंने बताया पहले कि जो प्रजनक भाग होता है पौधे का फ्लावर, और जो एस्थेटिक वैल्यू मीन्स ब्यूटी से भरा हुआ होता है। कैरोला जो होते हैं वो बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। ये जो है नेक्स्ट है फल क्या है। फल मैंने बता दिया, जो फल का निर्माण कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। तो उसमें जो है एकल फल होते हैं, पुंज फल होते हैं और संग्रंथिल फल होते हैं। इन 3 भागों में बांटा गया है। जो एकल फल होते हैं उसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो सरस फल और दूसरे
शुष्क फल। आपको याद क्या रखना है, इसमें एग्जाम्पल याद रखने, डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है। मोस्टली जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पलों से ही पूछे जाते हैं कि आम किस प्रकार का फल है, नारियल किस प्रकार का है, सिंघाड़ा लीची किस प्रकार का फल है। ऐसे यहाँ से आपके यूपी कैडेट में तो 2 क्वेश्चन इससे निश्चित ही होते हैं, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो अष्टफल क्या होता है, ड्रुप क्या होता है। ड्रुप में ही जो है ये काफ़ी कठोर होते हैं। इसमें जो पहला जो है वो मांसल ड्रुप होता है, जिसमें कि आम, आड़ू आता है। नेक्स्ट होता है जो रेशेदार ड्रुप होता है, तो वो होता है नारियल, सुपारी जो है रेशेदार ड्रुप होते हैं। अगला है बेरी टाइप होता है। बेरी में क्या होता है कि बैंगन, मिर्च, अमरूद, टमाटर, मोटा मोटा समझ लीजिए। बेरी जो है, बेरी में जिसमें सबसे अधिक जो है सीड पाया जाए, सबसे अधिक जिसमें सीड पाया जाए वो बेरी हो जाएगा। एक मोटा मोटा एक फैक्ट है ये कि जिस फल में सबसे अधिक जो है सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, वो बेरी होगा, बेरी टाइप होगा वो। नेक्स्ट है जिसमें कि मिर्च है, बैंगन है और अमरूद है, टमाटर है, सभी है जिसमें सबसे अधिक जो है सीड भी पाए जाते हैं। और अगला है पेपो क्या है, कुकुरबिटेसी कुल के जितने भी फल हैं, जैसे कि लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज जो है, ये सब जो है पेपो के हैं। नेक्स्ट है सेबिया क्या होता है, सेबिया को ही पोम कहा जाता है। सेबिया को ही पोम कहते हैं, सेब से बना है सेबिया। क्रूड फल बोलते हैं जिन्हें फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। फॉल्स फ्रूट असत्य फल होते हैं ये सभी, क्योंकि ये ओवरी से ना जो ओवरी है, जो ओवरी से बनेगा जो भी फल वो होगा सत्य फल। और जब यह ओवरी से छोड़कर किसी अन्य भाग से, जैसे कि पुष्पासन से, जिसके ऊपर ओवरी रखी होती है, उसके ऊपर स्थिर होती है, उससे निर्माण होता है, या पेटल से हो जाए किसी और, ओवरी को छोड़कर किसी भी भाग के से अगर निर्माण होता है फल का, तो हो जाएगा असत्य फल। तो इसमें क्या होता है, सेब में ये पुष्पासन जो होता है पौधे का, उससे निर्माण होता है, इसीलिए ये असत्य फल है। जिसमें कि सेब है, नाशपाती है, सेब है, नाशपाती है, ये जो है सेबिया ग्रुप के हैं। अगला है नारंगक, जिसे हेस्पेरिडियम भी कहा जाता है। हेस्पेरिडियम याद रखिएगा, हेस्पेरिडियम, जो इसमें क्या होता है कि बहुत ही जूसी हेयर सैक्स पाए जाते हैं, काफ़ी जूसी होते हैं। इसमें संतरा है, मौसम्बी है, नींबू जो है ये नारंगक ग्रुप के हैं। ब्लास्टा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लास्टा अनार का होता है, फ्रूट टाइप। और जो एकल फल में जो है शुष्क फल होते हैं, तो उसमें जो है आइस्फोटी होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के जो है सूचर के द्वारा विशेष प्रकार के फल पकने के बाद में फटता नहीं है। एक जैसे कि सरसों है, वो फल पकने के बाद है एक निश्चित जो है उसकी जो एक लेयर होती है, वहाँ से वो क्रैक कर जाता है। तो इसमें जो है आइस्फोटी मिस नहीं, स्फोटी मिस विस्फोटक, मतलब कि अलग होना या फटना। तो इसमें जो है फल पकने के बाद फटता नहीं है। तो इसमें होता है कैरियोप्सिस टाइप है। कैरियोप्सिस में आ जाएगा तुम्हारा पोएसी कुल के, जिससे कि गेहूं, धान जो है ये सभी कैरियोप्सिस ग्रुप के हैं। नेक्स्ट है नट में तुम्हारा आ जाएगा एग्जाम्पल सिंघाड़ा, लीची। नेक्स्ट है एकीन, गुलाबास, सिंघाड़ा, लीची इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लीची। नेक्स्ट है सिप्सेला ग्रुप जो है गेंदा आ जाएगा, कंपोजिटी कुल के जितने भी पौधे हैं वो सिप्सेला में आ जाएंगे। अगला है वेसमफुटी। इसमें क्या होता है, फल पकने के बाद में जब फल पक जाता है उसको अगर हार्वेस्ट ना किया जाए, मतलब उसकी कटाई ना की जाए, तो क्या होगा, वो एक निश्चित जो उसमें धारियाँ होती हैं, समझ लीजिए धारियाँ होती हैं, वहाँ से जो है वो फट जाता है और दाने जो है वो बाहर बिखर जाते हैं। इसे बोलते हैं वेसमस्फोटी। इसमें आ जाएगा लोमेंटम होता है, अमलतास, बबूल, इमली। लोमेंटम क्या है कि जैसे कि आप देखे होंगे बबूल देखे होंगे, अकेसिया निलोटिका, बबूल सभी लोग देखे होंगे। उसमें देखिए ऐसे ऐसे करके जो है फली आती है, इसमें जो एक सिंगल सीड है, जो सिंगल सीड होता है वो दूसरे सीड से बिल्कुल अलग होता है, इसी को बोलते हैं लोमेंटम।
जैसे कि एक सीड है तो उसे एक एक सीड में तुम तोड़ सकते हो, एक सीड दो सीड ऐसे करके उसे तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही करके जो होता है इसे बोलते हैं लुमेंटम। इमली भी इसी प्रकार से होती है। बबूल है। नेक्स्ट है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प जिसमें कि सौंफ, जीरा, गाजर जो है वो क्रीमोकार्प के आ जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये तीनों हैं कि जो किस फैमिली से आते हैं। तो इससे आप याद रखेंगे इस फैमिली के जितने भी होंगे तो वो क्रीमोकार्प होंगे। नेक्स्ट है स्फोटी। नेक्स्ट है स्फोटी, इसमें क्या है कि लेग्यूम क्रॉप्स आएंगे, फली आ जाएंगी, सेम आ जाएगा, मटर आ जाएगा, चना आ जाएगा, इस भी स्फोटी में आ जाएंगी। नेक्स्ट है सिलिकुआ। सिलिकुआ में आ जाएगा तुम्हारा सरसों, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सिलिकुआ, मूली, सिलिक्यूला जो है उसमें कैप्सूल आ जाएगा, सॉरी कैप्सेला आ जाएगा, चांदनी आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। दोनों थोड़ा अंतर है। जो सिलिकुआ है उसमें सरसों और मूली आ जाएगा सॉरी सरसों और मूली आ जाएगा। नेक्स्ट है पुंजफल, जिसे सरसों का समूह बोलते हैं, पुंजफल होते हैं सरसों का समूह। वो दूसरा सरसों यहाँ पर सरसों से नहीं है, ये दूसरा एक सरसों है। सरसों का समूह होता है, मीन्स इसमें बहुत सारी बेरियों का समूह होता है एक प्रकार से। इसमें कई सारी बेरियाँ होती हैं, उनसे जो है फल का निर्माण होता है। जैसे कि शरीफा है और तुम्हारा स्ट्रॉबेरी है और तुम्हारा जो रसबेरी है, ये सभी जो है भरियों का पुंज होता है। मीन्स बहुत सारे जो है इसमें ओव्यूल्स होते हैं, उसके बाद जो है फल का डेवलपमेंट होता है। इसमें कई सारी बेरी होती हैं, ये याद रखिएगा। पुंजफल, पुंज मीन्स जो एक मास में हो कई सारी जो है, जैसे कि लाइट जो पड़ती है वो पुंज में पड़ती है, उसी प्रकार से इसमें भरिया जो होती हैं वो बहुत ही कई सारी बेरियों से मिलकर बनी होती हैं। सरसों का मतलब है यहाँ पर बेरियों से सॉरी, तो यहाँ भरियों का पुंज है, जिसका एग्जाम्पल है शरीफा, रसबेरी भी है और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है संग्रंथिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पहला है सरामाच, जिसे सरोसिस, इंग्लिश का नाम जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश में पूछेगा। सरोसिस क्या होता है, इसमें जो आएगा तुम्हारा उदंबरक या पुष्पक्रम जो है उदंबरक होगा। जितने भी उदंबरक पुष्पक्रम के होते हैं, जैसे कि हाइपेंथोडियम एक पुष्पक्रम पढ़े थे, हाइपोथोडियम से उदंबरक होता है। तो जितने उदंबरक वाले जो जिसमें इन्फ्लोरेसेंस से जो है ये डेवलप होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सरोसिस के फल होंगे वो जो उदंबरक के इन्फ्लोरेसेंस है उसी से निर्माण होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका है वो कटहल है और तुम्हारा अनानास है और जो तुम्हारा सरोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा वो सहतूत है, सहतूत भी है। नेक्स्ट इसी में आ जाएगा शंकुफल, जिसे साइकोनस बोलते हैं, साइकोनस। इसमें स्थूल मंजरी टाइप के जो है फल आते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक और याद रखिएगा कि अंजीर जो है वो साइकोनस है। अफीम के पौधे का नाम क्या है, पोस्ता, इसे पेपर समनीफेरम बोलते हैं, पोस्ता कहा जाता है। और याद रखिएगा ये अफीम जो है वो एक उत्तेजक प्लांट है, उत्तेजक प्लांट है, क्योंकि इससे जो है हेरोइन का जो है निर्माण होता है। और जो है स्लीपनेस जो है दवा जो होती है, एंटी स्लीपनेस, उसमें जो है इसका यूज किया जाता है अफीम में। अफीम का जो है लैटेक्स यूज करते हैं, लैटेक्स से इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, लेकिन बता दे रहा हूँ। इसका जो है लैटेक्स जो है, इसका तुम आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। बस जो है लैटेक्स जो है वो यूज करते हैं, इसका जो दूध होता है वो यूज किया जाता है। यह अफीम की जो खेती है वो
बहुत ही कमर्शियल लेवल पर नहीं होती है, और जहाँ पर वो होती है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि इस समय जो है एनडी में इसकी खेती हो रही है फैजाबाद में, तो यहाँ पर जो है इसका लाइसेंस लिया गया है, तब यहाँ पर खेती हो रही है, रिसर्च का काम होता है इस पर। नेक्स्ट है फल का नाम, फल के प्रकार और खाने वाले भाग कौन कौन से हैं। ये तीनों याद रखिएगा, इसे ज़रूर बना के चिपका लीजिएगा अपनी बेंच के सामने, ताकि आप इसे डेली मेमोराइज करते रहें। जितना भी मेमोराइज करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही अच्छा इस तरीके से आपको याद रहेगा। इसमें सेब है, नाशपाती है जो कि पोम प्रकार का फल होता है, जिसका खाने वाला भाग जो है पुष्पासन है। मैंने पहले भी बताया, जो अदर देन ओवरी फॉर्मेशन होता है फ्रूट का, वो क्या होंगे, असत्य फल होंगे। नेक्स्ट है आम, चीकू, आड़ू जो है मांसल ड्रूप हैं, मांसल ध्रुव हैं, जिनकी जो है मध्य फलवृत्ति खाने योग्य होती है। मान लीजिए फ्रूट है, ठीक है, इसमें जो है ये जो होगी बाह्य फलवृत्ति होगी, ये जो होगी ये होगी बाह्य फलवृत्ति, ऐसे याद रखिए। एक्सोकार्प, ये होगी मीजोकार्प, ये होगी इंडोकार्प, इंडोकार्प। और जब इन तीनों को मिला दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, जब तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, पेरिकार्प, पेरिकार्प कहा जाता है। ये तीनों फैक्ट हैं, ये समझ याद रखिएगा। पहले जो होगी एक्सोकार्प, फिर होगी मीजोकार्प, फिर होगी इंडोकार्प, उसके अंदर होगा क्या, सीड होगा, ठीक। और जब इन तीनों की बात की जाए, अगर कहा जाए कि पेरिकार्प एडिबल पार्ट क्या है, पेरिकार्प, तो इसका मतलब है कि एक्सोकार्प भी खाई जाती है, मीजोकार्प भी खाई जाती है, इंडोकार्प भी खाई जाती है। तो यहाँ पर आम है, चीकू है, आड़ू है, तो इसका जो खाने वाला भाग क्या है, मध्य फलवृत्ति। नेक्स्ट है नारियल, सुपारी जो है रेशेदार अष्ठी फल है या ड्रूप फल है, जिसे वो क्या खाया जाता है, भूड़पोष, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। एडिबल पार्ट क्या है, इंडोस्पर्म है, ये भी याद रखिएगा, इंडोस्पर्म है। सुपारी का एडिबल पार्ट क्या है, इंडोस्पर्म है। नेक्स्ट है गेहूं, मक्का, चावल, इसका फ्रूट टाइप क्या है, वो कैरियोप्सिस टाइप है। इसका खाने वाला क्या भाग है, भूड़पोष, भूड़ या दाना जो होता है। नेक्स्ट है अमरूद, टमाटर, मिर्च, जो कि बेरी प्रकार के हैं, सरस प्रकार के हैं, सरस प्रकार के, बेरी प्रकार के। इसकी खाने वाला भाग क्या है, फल भित्ति, फल भित्ति का मतलब पेरिकार्प, पेरिकार्प खाई जाती है। नेक्स्ट है लीची, लीची जो है नट प्रकार का फल है, नट है, जो कि मांसल बीजोपांग खाए जाते हैं, स्पेशल एरिल खाई जाती है, एरिल। नेक्स्ट सिंघाड़ा, जो भी नट प्रकार का है, वो क्या खाने वाले भाग है, बीज। नेक्स्ट है शरीफा, जो कि भरियों का पुंज है या सरसों का पुंज है, बेरियों का पुंज है, जिसमें खाए जाने वाले भाग क्या है, फल भित्ति, सहपत्र और परिदल पुंज। नेक्स्ट है खीरा, खरबूज, कद्दू, पेपो प्रकार का जो इसका फल होता है, और खाने वाला भाग है मध्य फल भित्ति और अंता फल भित्ति। नेक्स्ट है तरबूज, ककड़ी, लौकी, तुरई, ये सभी उसी में आ जाएंगे, जो है पेपो प्रकार का फल है, और मध्य फलवृत्ति और अंता फलवृत्ति खाई जाती है। नेक्स्ट है कटहल, सरमाछ जिसका टाइप्स होता है, जिसे सरोसिस बोलते हैं, सरोसिस, जिसका खाने वाला भाग क्या है, पर्दल पुंज, पुंज सहपत्र। नेक्स्ट है अनार, अनार ब्लास्टा प्रकार का फल होता है, मांसल टेस्टा, मांसल टेस्टा से बीजावरण खाया जाता है। और या जब कभी ये अगर ऑप्शन में ना हो तो अगर एरिल है तो एरिल भी सही होगा आंसर। नेक्स्ट है मूंगफली, लोमेंटम प्रकार का होता है, इसका बीज जो है वो एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट है नींबू, संतरा, जो कि हेस्पेरिडियम टाइप के होते हैं, जिसमें कि अंताफलवृत्ति और उपस्थित रसीले रेशे खाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है फल के प्रकार हैं, और उसके खाने वाला भाग कल बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कोशिका विज्ञान के बारे में, कोशिका विज्ञान में कैसे इसका शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में। तो ये जो है पहली यूनिट कृषि वनस्पति विज्ञान की समाप्त हुई, और
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है यहाँ पर, तो वीडियो लगातार बन नहीं पाती हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।